Hello everyone, I am Mayank Bhatia and welcome back to my channel. So in this video, we will discuss isomerism of organic chemistry. So previous video में हमने डिस्कस किया था पार्ट फर्स्ट में बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड सेकंड पार्ट में हमने डिस्कस किया था आपका नोमेनक्लेचर। जो नोमेनक्लेचर हमने कंप्लीट कर दिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में जाकर आप वो वीडियो पहले देखें, तभी आपको अच्छे से आपको आइसोमेरिज्म समझ में आएगी। क्योंकि नेमिंग नहीं आएगी तो आइसोमेरिज्म नहीं हो पाएगी, चैन नहीं बन पाएगी आपकी, और तभी आपके पक्का आएंगे केमिस्ट्री में 95%, केमिस्ट्री में 100 आउट ऑफ 100 आएंगे अगर आप अच्छे से केमिस्ट्री में सभी टॉपिक को टाइम टू टाइम वाइज क्लियर करते चलेंगे। क्योंकि अब हमारे पास टाइम नहीं बचा है। चैनल पर 75 हार्ड चैलेंज स्टार्ट और 75 डेज का हार्ड चैलेंज स्टार्ट होने वाला है, जिसमें वन शॉट आएंगे टोटली, वो भी आपको करने हैं। सो आपको अपनी प्रिपरेशन को अब टाइम टू टाइम लेके चलना है। अगर आप क्वेश्चन बैंक नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी चीज़ आपको नहीं प्रोवाइड हो पा रही है, तो मुझे कमेंट में लिखें। मैं आपको केमिस्ट्री से का सारा स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करूंगा। कोई भी क्वेरी है केमिस्ट्री से रिलेटेड, कमेंट में लिखो, मैं आपको सभी चीज़ पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा। कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है या कोई भी चैप्टर की वन शॉट या कोई भी वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पर चाहिए मुझे बताओ, मैं उसी टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। अब हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आइसोमेरिज्म आज हमें करना है, तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को स्टार्ट कर। फर्स्ट ऑफ ऑल टुडे वी विल स्टार्ट आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आइसोमेरिज्म होता क्या है, व्हाट इज आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म आपका क्या होता है। आइसोमेरिज्म वो होता है ऐसे कंपाउंड जिनका जो मोलिकुलर फॉर्मूला है वो आपका सेम होता है। द कंपाउंड विच हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला। मोलिकुलर फॉर्मूला कैसे होगा, जैसे C2H4 ऐसे, बट डिफर फ्रॉम ईच अदर। वो एक दूसरे से फिर भी अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज का फर्क होता है, या पोजीशन या इन स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस आ जाता है, उसी को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। जैसे किसी का फॉर्मूला हो गया आपका C2H4। अब उसका स्ट्रक्चर आप कितने टाइप से बना सकते हैं ये आपको भी पता है। हम कितने टाइप से उसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं, उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यही हमारी आइसोमेरिज्म है। फर्स्ट अब टाइप्स पर आ जाते हैं। टाइप्स की बात करें तो फर्स्ट होती है स्ट्रक्चर और सेकंड होती है हमारी स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब स्ट्रक्चर के भी टाइप होते हैं। टोटोमेरिज्म होता है, पोजिशनल आइसोमेरिज्म होती है, रिंग चेन आइसोमेरिज्म होती है, फंक्शनल होती है, चैन होती है, मेटामेरिज्म होती है। ये सब मैं बताऊंगा। स्टीरियो की बात करें तो इसमें ज्योमेट्रिकल आता है और ऑप्टिकल आता है। यहाँ पर हमने टाइप्स ऑफ फ्लो चार्ट। अगर आप फ्लो चार्ट की तरह करेंगे तो आपको अच्छे से सभी क्वेश्चन अच्छे से टॉपिक वाइज समझ में आएगा। तो अपने शॉर्ट नोट खुद भी बनाएं और अच्छे से, अगर ये शॉर्ट नोट चाहिए तो इनका पीडीएफ मैं प्रोवाइड करूंगा, आपको कमेंट में लिखना पड़ेगा। आ जाते हैं नेक्स्ट पर। अब स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म क्या होता है। तो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म होता है जिनका सेम मोलिकुलर फॉर्मूला होता है, बट वो डिफर होते हैं अपने स्ट्रक्चर के लिए। फर्स्ट स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में आता है चैन आइसोमेरिज्म। चैन आइसोमेरिज्म का क्या होता है, चैन आइसोमेरिज्म जो है वो अपने डिफर करे जाते हैं हमारे चैन से। डिफर इन चैन, स्ट्रेट और ब्रांच चैन। अगर ये देखिए कंपाउंड फॉर्मूला है, ये आपका हो गया 1 2 3 4 5, तो ये हो गया पेंटेन। अब पेंटेन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, पेंटेन को मैंने ऐसे लिख दिया, CH3 को यहाँ पर ले आए हम, तो यहाँ हो गया CH3 CH CH2 CH3। अब मैंने पेंटेन को प्राइमरी में लिखा, सेकेंडरी में लिखा, ये सेकेंडरी। अब टर्शरी की बात आ जाती है। टर्शरी में लिखता हूँ तो चारों तरफ मैंने CH3 लगा दिया, सेंटर में हमारा C आ गया। सेम फॉर्मूला है, 5 कार्बन का यूजेज हो रहा है और वही आपके चैन में चेंजेस आ रहा है बस। तो चैन में चेंजेस आने का मतलब हो गया आपका चैन आइसोमेरिज्म। पोजीशन की बात करें, यहाँ पर आपकी चैन में चेंज था फर्स्ट में देखें, अब पोजीशन में चेंज आ जाएगा। पोजीशन आइसोमेरिज्म जो है वो डिफर होते हैं इन द पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, सब्स्टिट्यूएंट और फंक्शनल ग्रुप सेम कार्बन चैन में। जो पोजीशनल आइसोमेरिज्म होते हैं उनमें आपका बॉन्ड का चेंजेस होता है, या कोई फंक्शनल ग्रुप लग रहा है उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है सेम ही कार्बन चैन में, या कोई सब्स्टिट्यूएंट लग रहा है BrCl F फ्लोरीन क्लोरीन जो भी लग रहा है उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। फर्स्ट देखें तो हमारे पास क्या है, ये फॉर्मूला ये आपका है 4 कार्बन है तो ब्यूट 2 ईन हो गया आपका। अब ये फर्स्ट हो गया। सेकंड में देखें तो ये जो डबल बॉन्ड है हमारा यहाँ से लग के ये आ गया फर्स्ट पोजीशन पे, तो हो गया ब्यूट 1 ईन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में देखें तो यही हमारा चेंज है। अब हमारा फंक्शनल ग्रुप आ गया CH3 CH2 CH2OH। अब यही नेक्स्ट चैन में हमने फंक्शनल ग्रुप को सेकंड पोजीशन पे लगा दिया, अब तक ये फर्स्ट पोजीशन पे था। तो यहाँ पर पोजीशन में चेंजेस आया, तो ये आपकी है पोजीशन आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म ईजी है लेकिन आपको अच्छे से समझने हैं तो ही तो आपको अच्छे से समझ में आएगी। अब नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा फंक्शनल आइसोमेरिज्म। नेम से ही पता लग रहा है इनकी
कि फंक्शनल आइसोमेरिज्म का सेम मोलिकुलर फॉर्मूला होता है बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं, तो इनकी डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी हो जाती है। क्योंकि भैया फंक्शनल ग्रुप को पहले हम अल्कोहल, जैसे एग्जांपल ले लो, अल्कोहल से हमने ईथर बना दिया, अल्कोहल लिया तो CH3CH2OH था। एग्जांपल ले लेते हैं, ये हमारा हो गया आपका इथेनॉल। अब इथेनॉल पहले OH था, अब हमने H को चैन में करके यहाँ से ईथर बना दिया, तो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी में चेंजेस आएगा, 100% आएगा, क्योंकि अल्कोहल से अब हमारा ईथर बन रहा है, तो प्रॉपर्टीज में चेंजेस आएगा। ये मैंने कैसे किया, मैंने O को ले लिया सेंटर में और CH2 था उसको CH3 बना के ले लिया, ईथर बना दिया। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में CHO होता है और उससे हमने कीटोन बना दिया, कीटोन में C डबल बॉन्ड O आता है सेंटर में, तो CH3 CH2 CHO आ गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका अब एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से हमने बना दिया कीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये आपके कितने हो गए, ये हो गया पेंटेन 2 ओन और ये था आपका पेंटेनल, तो पेंटेनल से पेंटेन 2 ओन बन गया अब हमारा। नेक्स्ट देखें तो कार्बोक्सिलिक एसिड है जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है भाई, इससे तो डर के रहना पड़ता है हमें, और फिर उससे हमने एस्टर बना दिया, प्रॉपर्टी चेंज हो गई ऐसे जैसे उसका हुआ था आपका अल्कोहल का। तो अब हमने इससे क्या बना दिया, एस्टर, तो CH3COO CH3 बन गया। नेक्स्ट देखें तो साइनाइड है, साइनाइड से हमने बना दिया आपका आइसोसाइनाइड, CH3CH2CN था उससे हमने बना दिया CH3CH2NC, CN और NC से प्रॉपर्टी में चेंज आ गया पूरी की पूरी आपकी। नेक्स्ट देखें तो प्राइमरी अमीन है, ये रहा CH3CH2CH2NH2, उसको हमने सेकेंडरी बना दिया पोजीशन चेंज करके, CH2 को CH3 बना दिया, NH जोड़ दिया, CH3। अब थर्ड टर्शरी पे गए, सो यहाँ पर हमारे पास था सेकेंडरी अमीन, तो सेकेंडरी से हमने अब बना दिया यहाँ पे टर्शरी अमीन, तो चेंजेस आ रहा है, तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो रहा है, चैन में भी चेंजेस हो सकता है, प्राइमरी से चेंज हो गया सेकेंडरी बन गया, सेकेंडरी से टर्शरी, तो प्रॉपर्टीज चेंज होती जाएगी, प्राइमरी की प्रॉपर्टी कुछ और थी, सेकेंडरी की कुछ और थी, टर्शरी की कुछ और हो गई। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप। आई होप आपको यहाँ तक वीडियो में अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आपको यही नोट्स या अपने खुद के बनाकर इनको अच्छे से रिवाइज करो। अगर आपने बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से कर लिया, 100% आपको कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिक्कत नहीं आएगी, ये आप लिखवा के ले लो मेरे से। तो बेसिक आपको पक्का करना है, तभी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से समझ में आएगी। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टाइप पे। नेक्स्ट आ जाते हैं अब हमारे मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म क्या होता है, इट अकर्स ड्यू टू, इसमें है हमारा इट अकर्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स अटैच टू सेम डाइवेलेंट फंक्शनल कार्बन एटम से। इसका मतलब है कि ये तब होता है जब कोई डिफरेंट एल्काइल ग्रुप हमारे डाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप के साथ सेम साइड से अटैच हो जाए। जैसे डाइवेलेंट क्या मतलब, दोनों साइड से जो ग्रुप होते हैं, इसमें हम दो साइड से अल्काइल ग्रुप को जोड़ सकते हैं। जैसे ईथर हो गया हमारा, NH अमाइन हो गया, दोनों साइड से जुड़ सकता है। कीटोन हो गया, इसमें भी दोनों साइड से हम जोड़ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए C2H5O C2H5 था, ठीक है, और इसी को ही अब हमने चेंज करके कर दिया C3H7O CH3। तो चेंजेस हो रहा है यहाँ पर अब मेटामेरिज्म में, इसको हम मेटामेरिज्म कहेंगे। समझ जाना, जब भी आपसे पेपर में पूछे ये कौन सी आइसोमेरिज्म है, तो समझ जाना यहाँ पर हमारा तो अल्काइल ग्रुप में चेंजेस हो रहा है जो कि डाइवेलेंट सेम डाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है, तो मेटामेरिज्म आएगा। यहाँ पे C3H7O C3H7 था, इसको चेंज करके हमने C2H5O C4H9 कर दिया। ठीक है, एक एक कार्बन और हाइड्रोजन यहाँ से निकाल दिया। ठीक है, दो हाइड्रोजन और एक कार्बन निकाला। अब यहाँ पे C2H5NH C2H5 था, यहाँ पे कर दिया CH3O C3H7, चेंजेस कर दिया। तो प्रॉपर्टी में जब भी यहाँ पर अब चेंजेस होता जा रहा है ना, तो उससे आप समझ जाओ कि मेटामेरिज्म है, चेंजेस होता ही रहेगा यहाँ पर, आप समझ लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट है हमारा टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म की अगर बात करें तो इट इज़ ड्यू टू द माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम मोबाइल H एटम बिटवीन कार्बन एंड पॉलीवेलेंट एटम ऑफ फंक्शनल ग्रुप विथ सेम मॉलिक्यूल। इसका मतलब क्या है, ये होता है आपका माइग्रेशन ऑफ H एटम, जो कि आपका एक मोबाइल H एटम है, कार्बन और एक पॉलीवेलेंट एटम में होता है फंक्शनल ग्रुप पे। इसकी हम पोजीशन चेंज करते हैं, डबल बॉन्ड को कहीं लगा दिया, फंक्शनल ग्रुप में चेंजेस कर दिया, सिर्फ एक मोबाइल H एटम जिसके पास हमारा चार्ज होता है। जैसे देखें CH3 C डबल बॉन्ड CH3 था, एरो लगा के हमने चेंजेस कर दिया, डबल बॉन्ड को यहाँ पर ले और मोबाइल H एटम को यहाँ से निकाल के यहाँ पे लगा दिया फर्स्ट पे, तो ये क्या बन गया CH3 COH डबल बॉन्ड CH2। तो चेंज आ गया, पेंटेन 1 इन और 2 पे और लग गया, तो चेंजेस हो गया पूरे नेम में। और यहाँ पर आपका क्या था, यहाँ पे था आपका पेंटेन 2 ओन से अल्कोहल बना दिया हमने, तो चेंजेस आ रहा है, तो इसको हम कहते हैं टोटोमेरिज्म, ध्यान रखें अब आप।
नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट टाइप शुरू हो गया, द कंपाउंड हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला। ऐसे कंपाउंड जिनका सेम मोलिकुलर फॉर्मूला होता है बट इनमें डिफरेंट अरेंजमेंट होता है ऑफ एटम का और ग्रुप इन स्पेस। अरेंजमेंट डिफरेंट होता है, स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर अब नहीं है, अब अरेंजमेंट आ गया यहाँ पर, तो अरेंजमेंट में चेंज आ जाएगा। अरेंजमेंट में चेंज होते ही नेमिंग चेंज हो जाएगी। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखें तो दीज टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेज ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड कार्बन डबल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड्स। ये आइसोमेरिज्म तब होता है आपका जब आपके कार्बन कंपाउंड के बीच में रोटेशन चलता है, मतलब उनकी पोजीशन चेंज होती रहती है। अगर आपके कार्बन से सामने साइड पे, आपके सामने साइड पर Cl जुड़ रहा है तो वहाँ पर थोड़ी देर बाद जब रोटेशन होगा तो वहाँ पर चेंज होकर क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, Cl दूसरी साइड पे आ जाएगा। अरेंजमेंट, रोटेशन हो रहा है, अरेंजमेंट में चेंजेस आ रहा है। ऐसे ही देख लेते हैं इसका एग्जांपल, सिसो ट्रांस आइसोमेरिज्म। सिसो ट्रांस आइसोमेरिज्म को अगर हम देखें तो इट इज़ अ सिमिलर ग्रुप आर एडजेसेंट टू ईच अदर, दोनों के एडजेसेंट होते हैं मतलब, तो इसको हम कहते हैं सिस। वाइल इफ सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड से होंगे तो उसको हम कहते हैं सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। अगर आपके एडजेसेंट साइड पे होंगे, आमने सामने होंगे, तो आपका क्या होगा, सिस आइसोमेरिज्म। और अगर आपका ग्रुप जो है वो आपका सेम साइड होगा, मतलब अगर ये वाला, ये देखिए H यहाँ Cl, यहाँ दोनों साइड अलग अलग हैं आपके, तो ये हो गया आपका सिस आइसोमेरिज्म। और अगर आपके अपोजिट साइड हैं, मतलब आपके ये अपोजिट साइड सामने आमने सामने सेम है, तो आपका ट्रांस आइसोमेरिज्म होगा। ठीक है, ध्यान रखें, सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड है तो वो आपका हो गया ट्रांस, और एडजेसेंट साइड है तो आपका हो गया सिस आइसोमेरिज्म। ध्यान रखना, आमने सामने अलग ग्रुप हैं तो आपका सिस, आमने सामने सेम ग्रुप हैं अपोजिट साइड तो आपका हो गया ट्रांस आइसोमेरिज्म। ठीक है, आई होप आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये इंपॉर्टेंट है, आइसोमेरिज्म जरूर करके जाना, एग्जाम में आया करती है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 11th क्लास के। ऑप्टिकल आइसो 12th क्लास में इतना नहीं आता। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखें तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अब आपकी प्लेन पोलराइज लाइट की वजह से होती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल का मतलब ही लाइट पे आ गया, अब लेंस पे। अ बीम ऑफ ऑर्डिनरी लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ऐसी बीम, एक ऑर्डिनरी लाइट की बीम जो किसको कंसिस्ट करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, जो वाइब्रेटेड होती है हमारी हर प्लेन में। जब उसके आगे हम नाइको प्रिज्म को रखते हैं और वो वाइब्रेट होती है वन प्लेन में, तो उसको हम कहते हैं प्लेन पोलराइज लाइट। जैसे कोई भी बल्ब जल रहा है, उसके सामने मैंने प्रिज्म रख दिया, ये प्रिज्म रख दिया मैंने, तो उसकी जो लाइट है ना, अब वो डायरेक्शन चेंज करेगी, ऐसे जाएगी, सीधी जाएगी, ऐसे डायरेक्शन में फैलती जाएगी। डायरेक्शन में जब वो फैल रही है नाइको प्रिज्म के रखने से, वाइब्रेट हो रही है हर प्लेन में, अगर वो एक प्लेन में होती है तो उसको हम कहते हैं प्लेन पोलराइज लाइट। ठीक है, अब पढ़ते हैं नेक्स्ट। अब अगर वो आपकी डेक्स्ट्रो रोटेटरी आ जाता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी का मतलब होता है अगर आपकी जो प्लेन पोलराइज लाइट है वो रोटेट होगी राइट साइड में, राइट साइड में होगी तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी आएगा। लीवो रोटेटरी अगर आपकी जो पीपीएल यानी प्लेन पोलराइज लाइट प्रिज्म के रखने से लेफ्ट साइड जा रही है तो वो होगा आपका लीवो रोटेटरी। ठीक है, अब पढ़ते हैं इसके आगे के टाइप्स। नेक्स्ट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बाद आता है हमारा रेसमिक मिक्सचर। रेसमिक मिक्सचर क्या होता है, तो रेसमिक मिक्सचर होता है इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ डीएल एंड, यानी इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लीवो रोटेटरी, जब उनका नेट रोटेशन जो है पीपीएल का वो जीरो आ जाए, मतलब वो किसी भी डायरेक्शन में ही ना जाए। इक्विमोलर सॉल्यूशन जो है पीपीएल आप उसका जीरो आ जाए प्लेन पोलराइज लाइट लगाने से, तो उसको हम कहते हैं रेसमिक मिक्सचर। नेक्स्ट देखें तो आता है आपका एनेंटियोमर्स। एनेंटियोमर्स क्या होते हैं, द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को हम कहते हैं आपके एनेंटियोमर्स। अब उनको डिस्टिंग्विश कैसे करा जाता है, साइड से, प्लस माइनस, प्लस होगा तो डेक्स्ट्रो, माइनस होगा तो लीवो। तो डेक्स्ट्रो लीवो आर मोर करेक्टरी आर एंड एस, राइट साइड, और ये आर एंड एस। अब देखें तो एनेंटियोमर्स हमारा क्या होता है, एनेंटियोमर्स हमें पता लग गया ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होते हैं। नेक्स्ट आते हैं अब 50-50 मिक्सचर ऑफ टू आइसोमेरिज्म, उसको हम कहते हैं आपका रेसमिक मिक्सचर। मतलब आधा आधा 50-50% आपका जो दो एनेंटियोमर्स का 50-50% मिक्सचर आएगा वो हमारा कहलाता है रेसमिक मिक्सचर। जैसे हम देखें, हमने एक कंपाउंड लिया, कार्बन बीच में, इसके एक साइड Br है, एक साइड Cl है, एक साइड H है, एक साइड F है। हमने इसके आगे प्रिज्म रखा, प्रिज्म से लाइट जाएंगी और उसकी साइड जो है वो सिमेट्री जो है वो चेंज हो जाएगी। तो H इधर आ गया आपका, Cl Br चेंज हो गया, साइड चेंजिंग हो रही है आपके प्रिज्म के रखने से, वो हमारा आता है एनेंटियोमर्स। चेंजिंग हो रहा है आपका 50-50 मिक्सचर आ रहा है तो उसको हम कहते हैं आपका रेसमिक मिक्सचर। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जब शो होगी तो वो हमारा कहलाता है एनेंटियोमर्स।
आई होप आपको अच्छे से वीडियो में सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे अब आपका मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, जो कि इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको अपनी रिएक्शन अच्छे से समझ में आएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लास्ट पार्ट है अब आपका इसके बाद। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।